हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों तक अपना जो पॉलिटिकल साइंस का नोट्स परचेज किया है उसका फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो ये मेरे पास एग्ज़ाम युग 24 से मैंने मंगाया था नोट्स और पूरे टीजीटी के सिलेबस पे आधारित है। और इसका दो नोट्स है, एक है भारतीय संविधान का और दूसरा नोट्स है जिसमें कि पॉलिटिकल थिंकर और पॉलिटिकल थियरी दिए गए हैं। और ये है भारतीय संविधान का नोट्स। तो इसकी शुरुआत होती है संवैधानिक विकास से। हालांकि संवैधानिक विकास का टॉपिक थोड़ा सा इसमें शॉर्ट तरीके से दिया गया है, तो टीचर को जो लगता है कि जो टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कितने फैक्ट्स उस हिसाब से बन सकते हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग इस नोट्स को बनाए हैं। और ये नोट्स मैंने तब परचेज किया था कि जब एग्ज़ाम योग में विवेक सर भी पढ़ा रहे तो विवेक सर ने पहली बार ये नोट्स लॉन्च किया था, तभी मैंने ये परचेज कर लिया है। और आप लोग जानते ही हैं कि इस टाइम पे विवेक सर और अरविंद सर दोनों अलग अलग संस्था चला रहे हैं और दोनों का ही नोट्स मिलता है। तो आप आराम से अगर मंगाना चाहते हैं तो ये नोट्स मंगा सकते हैं। ये पूरा टीजीटी के सिलेबस पे आधारित है और टीजीटी के सिलेबस में जितने भी टॉपिक मेंशन किए गए हैं सारे टॉपिक को इस नोट्स में ऐड किया गया है। ऐसा नहीं है कि एक भी टॉपिक छूटा है और बहुत ही अच्छे से भी ऐड किया गया है, क्योंकि जहाँ पे ज़रूरत है कि चीज़ों को शार्ट करना है तो वहाँ पे शार्ट तरीके से दिया गया, और जहाँ पे ज़रूरत है कि बहुत ही डिटेल में होना चाहिए वहाँ पे एकदम डिटेल में दिया गया है। तो कुछ इसी तरह से इस नोट्स को कलेक्ट किया गया है और टीजीटी का एक भी टॉपिक इससे छूटा नहीं है, चाहे वो संविधान का हो। फिर इसके बाद लास्ट में आता है कि लोकायुक्त और लोकपाल, जो भी टॉपिक हैं, दबाव समूह और जितने भी राजनीतिक दल हैं, सारे टॉपिक को बहुत ही अच्छे से दिया गया है। और आप लोग जानते हैं कि जो भी टीचर ये नोट्स बना रहे हैं वो कितने एक्सपीरियंस हैं और कितने दिनों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही बना रहे हैं। तो अगर आप लोग टीजीटी की तैयारी या फिर ईएलटी ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हैं तो फिर इन नोट्स को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ईएलटी और टीजीटी का सिलेबस अलग तो है नहीं, सिलेबस सेम ही है। तो आराम से अगर आप अपनी तैयारी के लिए ये नोट्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसमें कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो कि छूटा है और हमारी तैयारी न पूरी हो पाए। अगर हम इन नोट्स को पढ़ते हैं फिर इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फिर आराम से हम अपनी एक परफेक्ट तैयारी कर सकते हैं। तो यही आप लोगों का डाउट था कि अगर हमें नोट्स मंगाना है तो क्या हम मंगा सकते हैं या इन नोट्स से तैयारी हो सकती है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर आप ये नोट्स ले लेते हैं फिर इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित कोई भी बुक लेते हैं, चाहे घटना चक्र या युद्ध की, तो आपके पूरे सिलेबस की एक कंप्लीट तैयारी आराम से हो जाएगी। क्योंकि इन नोट्स में जितने भी टॉपिक दिए जाते हैं, चाहे वो टीजीटी के हों या एलटी ग्रेड के हों, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि जो कि छूटा हुआ है। सारे टॉपिक बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हैं इस नोट्स में। तो ये है कुछ संविधान के टॉपिक। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि टीजीटी के सिलेबस में लास्ट में दबाव समूह और राजनीतिक संस्थाएं, जितने भी टॉपिक मेंशन किए गए हैं वो सारे टॉपिक यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो ईजिली आराम से ले लीजिएगा। बस जो भी इन कोचिंग संस्थाओं का नंबर प्रोवाइड किया जाता है यूट्यूब चैनल पे, वहाँ से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा और आप अपने घर तक आराम से इस नोट्स को मंगा सकते हैं। और ये जो संविधान का नोट्स है इसी में लास्ट में भारतीय राजनीतिक चिंतक का भी टॉपिक दिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टीजीटी के सिलेबस में मेनली 3 भारतीय राजनीतिक चिंतकों का मेंशन किया गया है, जैसे कि मनु हो गए, कौटिल्य और महात्मा गांधी। तो इन तीनों का जो भी राजनीति में योगदान है और इनके क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं जिससे कि क्वेश्चन बन जाए, तो वो सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। तो यहाँ से एक कंप्लीट तैयारी हम अपनी आराम से कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐसा भी नहीं है कि कोई भी टॉपिक छूटेगा इस नोट्स को पढ़ने से। तो अगर हम एक नोट्स के तौर पे इसको पढ़ना चाहते हैं तो फिर आराम से पढ़ सकते हैं। बाकी आप लोग की इच्छा, आप लोग को अगर नोट्स पढ़ना अच्छा लगता है तो फिर आप परचेज कर सकते हैं, नहीं तो फिर किताबें तो मार्केट में हैं ही। तो आपको जो सही लगे आप वहाँ से तैयारी करिए। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे तो इसलिए मैंने इस नोट्स का रिव्यू आप लोगों तक शेयर किया है। और इन नोट्स की लैंग्वेज भी बहुत ही आसान भाषाओं में दी गई है, जहाँ जाके ये आराम से समझ भी सकते हैं और जहाँ पे ज़रूरत पड़ी है वहाँ पे ट्रिक भी कुछ ऐड किए गए हैं। तो इस तरह से आप इस नोट्स को अपने पूरे कंप्लीट टीजीटी की तैयारी के लिए परचेज कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग प्राइस के लिए पूछते हैं, तो देखिए वहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो सारी जानकारी आपको आराम से मिल सकती। मैं नहीं बता सकती कि इस टाइम नोट्स की प्राइस क्या है,
तो आप चाहे अरविंद सर का नोट्स मंगाना चाहते हैं, चाहे विवेक सर का, दोनों का ही मंगा सकते हैं, आराम से मिल जाएगा आपको। और ये है दूसरी नोट्स। जैसा कि मैंने बताया कि टीजीटी के सिलेबस पे आधारित 2 नोट्स है, जिसमें कि सारे टॉपिक अच्छे से ऐड किए गए हैं। तो इसमें शुरुआत में दिया गया है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, फिर इसके बाद दिया गया है राजनीतिक सिद्धांत का टॉपिक। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का नोट्स किस तरह से है और सिद्धांत के टॉपिक किस तरह से इस नोट्स में मेंशन किए गए हैं। तो शुरुआत होती है कि राजनीतिक विज्ञान शब्द से, कि शब्द के को लेके कौन से विचारक क्या कथन कहे हैं। सबसे पहले तो उनका कथन दिया गया है, फिर इसके बाद अलग अलग विषयों से संबंध क्या है, जैसे कि राजनीतिक विज्ञान का या अर्थशास्त्र से संबंध, इतिहास से संबंध, अलग अलग विषय से क्या संबंध रहा है उसके बारे में दिया गया है। और फिर इसके बाद आती है कि राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति क्या है, कौन से विचारक क्या मत मानते हैं, कोई कला मानता है, कोई विज्ञान मानता है। तो सारे चीज़ों को यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट कथन जो कि अलग अलग विचारकों के हैं, तो वो भी मेंशन किया गया है कि किस पद्धति के बारे में किसके लिए कौन से विचारक ने क्या कहा है। फिर इसके बाद राज्य का अर्थ क्या है और इसकी परिभाषाएं क्या हैं, और कौन कौन से विचारक राज्य के अर्थ के बारे में कौन सी परिभाषाएं दिए हैं, ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद राज्य का विकास कैसे हुआ, सबसे पहले कबीला राज्य, यूनानी नगर राज्य, जितने भी राज्य के विकास के तत्व हैं वो दिया गया है। फिर इसके बाद राज्य की परिभाषा क्या है, कौन कौन से विचारकों ने किस तरह की परिभाषाएं दी हैं, ये है। फिर इसके बाद राज्य का अलग अलग संस्थाओं से संबंध क्या है और उसकी तुलना की गई है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है कि जो कि एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो ये भी यहाँ पे दिया गया, सारे सिद्धांत को बहुत ही अच्छे से दिया गया, चाहे वो विकासवादी सिद्धांत हो या शक्ति का सिद्धांत हो या दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत हो, प्राकृतिक अवस्था का सिद्धांत हो। और प्राकृतिक अवस्था में अलग अलग विचारकों का क्या मानना है, जैसे कि हॉब्स, लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, जितने भी विचारक हैं वो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में क्या मानते हैं, उनका क्या विचार है, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कलेक्ट किया गया है। फिर इसके बाद राज्य की उत्पत्ति का जो मार्क्सवादी सिद्धांत है उसे दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी टॉपिक हैं पॉलिटिकल थियरी के, बहुत अच्छे से कलेक्ट किए गए हैं। और यहाँ पे अगला टॉपिक आता है संप्रभुता का, और संप्रभुता की विशेषताएं क्या हैं, उसके सिद्धांत क्या हैं, सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में दिया गया है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन बनता है। जहाँ से डिटेल में क्वेश्चन बनता है तो वहाँ पे डिटेल दिया गया, और जहाँ से थोड़ा ऊपर ऊपर से क्वेश्चन बनता है तो उस टॉपिक को उसी तरह से दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि संप्रभुता, फिर इसके बाद कानून का तुलनात्मक अध्ययन, जितना भी टॉपिक है सब बहुत अच्छे से दिया गया है। तो आप लोग अगर इस नोट्स को परचेज करना चाहते हैं अपनी कंप्लीट तैयारी के लिए, तो फिर आप आराम से परचेज कर सकते हैं, आपकी कंप्लीट तैयारी हो सकती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कहीं से बैच परचेज किए हैं, वहाँ से अपना हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं, तो फिर आप इस नोट्स को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर लगता है कि वो बैच थोड़ा सा स्लो चल रहा है और आप अभी उसके आगे का टॉपिक पढ़ना चाहते हैं और कोई नोट्स आपको मिल जाए, तो फिर ये नोट्स आप मंगा सकते हैं आराम से। बाकी आपकी इच्छा, आप मंगाना चाहते हैं या फिर आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं कि मैं बता रही हूँ तो फिर आप मंगा ही लीजिए, आपको जो सही लगे आप उस तरह से काम करिएगा। बाकी किसी के कहने पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप वही चीज़ परचेज करिए और वहीं से आपकी तैयारी होगी। हो सकता है कि आपके पास इससे पहले भी कोई नोट्स हो तो आप उसी से तैयारी करिए। ज़रूरी नहीं कि आपके पास अगर मटेरियल पहले से है तो फिर आप एक्स्ट्रा ऐड करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मटेरियल कलेक्ट करने से हमारी तैयारी नहीं होती। बस ज़रूरत यही है कि हम उस मटेरियल को किस तरह से पढ़ रहे हैं और क्या जो मटेरियल हमारे पास है वो हमारे सिलेबस पे आधारित है कि नहीं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारे कंप्लीट सिलेबस पे आधारित मटेरियल हमारे पास है तो हमारी तैयारी आराम से हो जाएगी, हमें एक्स्ट्रा मटेरियल कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप लोग की इच्छा, अगर आपको ज़रूरत है तो आप मंगा सकते हैं और ईज़िली आराम से आपके घर तक ये नोट्स पहुंच जाता है। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि नोट्स की क्वालिटी क्या है और सारे टॉपिक किस तरह से मेंशन किए गए हैं। तो
आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि नोट्स किस तरह से बनाए जाते हैं। तो कोई भी टीचर बनाते हैं तो कुछ इसी तरह से बनाते हैं। मेरे पास ये नोट्स था तो मैंने आपको दिखाया। आपको जहाँ से भी सही लगे आप वहाँ से मंगा सकते हैं। अरविंद सर का मंगाना है तो उनका मंगा सकते हैं, या फिर विवेक सर का आपको मंगाना है तो विवेक सर का भी नोट्स आपको आराम से मिल जाएगा। इसके बाद जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि यहाँ पे थिंकर के टॉपिक दिए गए हैं, तो प्लेटो से लेके जितने भी थिंकर हमारे टीजीटी के सिलेबस में मेंशन है, सारे थिंकर को बहुत ही अच्छे से दिया गया। शुरुआत में तो उनका थोड़ा सा शॉर्ट दिया गया है, जैसे कि उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दी गई है, लेकिन फिर इसके बाद आगे उनके बारे में डिटेल चर्चाएँ की गई हैं। जैसे कि प्लेटो को आप लोग जानते हैं कि उनका न्याय का सिद्धांत हो गया, और जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं तो वो आगे बहुत अच्छे से डिटेल में दिया गया है। चाहे वो जितने भी थिंकर हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, जे.एस. मिल, सारे थिंकर को बहुत अच्छे से दिया गया है। और जैसा कि प्लेटो, अरस्तु, ये जितने भी थिंकर हैं इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं, इन्होंने किस बारे में क्या कहा है और किसका सिद्धांत कौन सा है, सारे सिद्धांत को भी बहुत अच्छे से दिया गया। जैसे कि प्लेटो का न्याय का सिद्धांत हो गया, और किस टॉपिक पे कौन से सिद्धांत दिए हैं ये लोग, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से दिया गया है। तो आप लोग अगर इस नोट्स से चाहते हैं कि आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाए तो फिर हो सकती है। बाकी आपको अगर किताबें पढ़ना है तो फिर किताबें तो मार्केट में बहुत सारी उपलब्ध हैं, आप ले सकते हैं वहाँ पे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं अरस्तु का टॉपिक दिया गया है, तो अरस्तु के प्रमुख रचनाएं क्या हैं और उनका प्रमुख विचार क्या है, नागरिकता पे, समाज पे, किस पे क्या विचार दिया है, वो सारी चीज़ें दिए गए हैं। तो इस नोट्स को आप अपनी कंप्लीट तैयारी के लिए परचेज कर सकते हैं। बस वही है कि अगर हमारे पास पहले से ही नोट्स या कोई भी बुक अगर अवेलेबल है तो फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। बाकी यही रहा कुछ नोट्स का रिव्यू, और इसकी भाषा भी बहुत आसान दी गई है जहाँ से कि हम आराम से पढ़ सकते हैं। बाकी आप लोग को कैसा लगा ये नोट्स आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और कोई भी जानकारी चाहिए तो फिर आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक मैं कोशिश करूँगी कि आपके जो भी डाउट हो, जहाँ तक मुझे पता है मैं वो क्लियर करने की कोशिश करती ही हूँ। बाकी बस ज़रूरत यही है कि जो भी हमारे पास मटेरियल है, हमें बहुत ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा नहीं करना है। अगर हमारे कंप्लीट सिलेबस पे आधारित मटेरियल है तो हमें उसी पे फोकस होकर उसका जितना बार हो सके रिवीजन करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर लेंगे तभी तैयारी होगी। ज़रूरत यही कि जो मटेरियल हमारे पास है हम उसको किस तरह से पढ़ते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।